हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको कल प्रोवाइड की थी उसमें हमने एडवांस कैलकुलस के स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, है ना। कौन से क्वेश्चन या थ्योरम जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर वाइज हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट के जो 2 यूनिट है उनको हम आज कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट की 2 यूनिट्स। 6th जो चैप्टर है आपके पास, जैसे कि आप देख रहे हो यूनिट 3rd में 2 चैप्टर है, 6th और 7th। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल। 6th चैप्टर की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, जब 2 वेरिएबल में हमें फंक्शन दिया जाता है तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे बताते हैं, आई मीन डेफिनेशन, या बोल सकते हो कि बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। वैसे इसके क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए थ्योरम तो आपके पास एक ही मिलेगी आपको, जिसमें आपको डेफिनेशन प्रूव की गई है कि ये हम डेफिनेशन कैसे अप्लाई और क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं तो बेसिक तो अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए, राइट। चलिए भाई, 6th चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास थ्योरम है, जो भी स्टूडेंट 6th चैप्टर तैयार कर रहा है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको अच्छे से करना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं फिर आगे। ठीक है, तो ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6th चैप्टर है ही छोटा सा, राइट। तो इसमें आप जो थ्योरम कोई भी स्किप ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यंग्स थ्योरम एंड सचवास थ्योरम, ये 6th चैप्टर में आते हैं, इसलिए 6th चैप्टर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वो थ्योरम है जो एक ना एक तो आपके ज़रूर आएगी। ठीक है, तो दोनों थ्योरम्स, और ये थ्योरम आप तभी कर पाइएगा जब आपने 6th चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्लियर करने हैं कॉन्सेप्ट। इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम है। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा आप अगर स्टेटमेंट क्लियर कर लेते हो तो भी काम चलेगा। ओके, वैसे प्रूफ इजी है, बट इसमें जो स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए कि हमें दिया क्या गया है, ये सारा आप वही मान के चलिए कि हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए, इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही एक्सरसाइज है 6th चैप्टर में, तो अगर आप 6th चैप्टर तैयार कर रहे हो तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप कंप्लीट तैयार कीजिए। बिल्कुल डेफिनेशन से स्टार्ट करो हर एक थ्योरम, चाहे वो एग्ज़ाम में आई है चाहे नहीं आई है। अगर ओनली एक चैप्टर तैयार कर रहे हो तो कंप्लीट तैयार कीजिए। ओके, हर एक क्वेश्चन। बात करते हैं 7th चैप्टर की, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब इसमें देख लेते हैं भाई हम मिनिमम एंड मैक्सिमम। डेफिनेशन तो हमें वैसे पता ही होनी चाहिए। इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं इसकी। कोई भी फंक्शन मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, किस कंडीशन पर होगा, इसको हम नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जो इसमें प्रूव करते हैं। आ जाते हैं, कई बार ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, बट इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसकी जो ये सफिशिएंट कंडीशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेसेसरी कंडीशन से, ऑलराइट। और क्वेश्चन इसके ज़्यादा आते हैं 7th चैप्टर के, और 7th चैप्टर है भी इजी कंपैरिजन टू 6th चैप्टर, बट 6th चैप्टर में क्वेश्चन आने की श्योरिटी ज़्यादा है। 6th चैप्टर में करने के लिए काम कम है, लेकिन कंपैरिजन टू 7th चैप्टर टफ पड़ता है 6th चैप्टर, है ना। चलिए, 7th चैप्टर से क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाता है, लेकिन 2 चैप्टर ही हैं, तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से मार्क्स लेना चाहता है वो दोनों ही चैप्टर करे, आप स्किप ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, जो ओनली पासिंग मार्क्स, जो रिस्क पे करना चाहता है वो बेशक एक चैप्टर स्किप कर सकता है। ओके, इसके बाद जो 7th चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है लैग्रेंजेस मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ऑलराइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 7th चैप्टर के लिए। तो 7th चैप्टर में हमारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू थ्योरम्स तो वैसे आप देखिएगा तो बेसिक ही है, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यूनिट 3rd है तो बहुत ही छोटी सी, ठीक है ना। 6th चैप्टर में आपके पास एक एक्सरसाइज है, तो अगर आप 6th चैप्टर कर रहे हो तो हर एक थ्योरम, हर एक क्वेश्चन आप करिएगा। 7th चैप्टर कर रहे हो तो 7th चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं, 2 मेथड है, तो यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि 7th अगर करते हो तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 4th। इसको हम 8th, 9th, 10th और 11th 4 चैप्टर हैं यूनिट 4th में।
एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कर्व इन स्पेस। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द एडवांस कैलकुलस। वैसे अगर हम देखें तो एडवांस कैलकुलस में हम चैप्टर स्किप कर करके पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम, लेकिन वो भी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट सिलेबस करते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो उन स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि भाई आप जो है वो 8 चैप्टर 9th 10th और 11th चारों के चारों इतना अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये आपके इन फ्यूचर बहुत काम आने वाले हैं। ऑलराइट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे 8 चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं वो केवल 8वां चैप्टर कर सकते हो, और 8वें चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई भी बेसिक पॉइंट नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो। जब तक आप इसका बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिक समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट केवल डिफरेंशियल ज्योमेट्री करना चाहता है, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ओनली डिफरेंशियल ज्योमेट्री आप कर सकते हो 250 रुपीज़ में, ठीक है। ओनली 4 चैप्टर। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि भाई ये मुझे टफ लग रहे हैं तो आप जो ओनली 4 चैप्टर के लिए छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कर्व इन स्पेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं लगता आप इसमें कोई टॉपिक स्किप करिएगा। फिर भी मैं आपको जो भी स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैं बेसिक नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे केवल क्वेश्चन उठाने हैं, क्या पता हमें जो है वो बाय लक मुझे मिल जाए कि क्वेश्चन आ गया और हमने कर दिया, ठीक है। उसके लिए मैं बता देती हूँ, जैसे ऑस्किलेटिंग प्लेन है, आप इसकी कंडीशंस यानी कि इक्वेशंस देखिए इन द टी फॉर्म, इन द एस फॉर्म, तो आप डायरेक्ट ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन अप्लाई करना सीख लेते हैं, तो लगभग एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट आने के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है ऑस्किलेटिंग प्लेन, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऑस्किलेटिंग प्लेन से एक क्वेश्चन हमारा बन जाए। एक जो थ्योरम ऑस्किलेटिंग प्लेन की हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेशन कैसे करते हैं ऑस्किलेटिंग प्लेन के इक्वेशन का, तो वो टॉपिक जिन्होंने क्लियर कर लिया, अगर आपने अच्छे से उसका डेरिवेशन समझ लिया एज अ थ्योरम, तो आप इसकी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, ओके। और जिनको लगता है कि भाई मुझे थ्योरम नहीं समझ में आती है, मैं नहीं कर सकता, तो आप केवल ऑस्किलेटिंग प्लेन की जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, आप केवल वो अप्लाई करना सीख लें, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है 8 चैप्टर में, इसमें से भी काफ़ी आ जाता है। यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, आर्क लेंथ बताइए, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट निकालिए, तो हाफ पोर्शन इसमें से आने के चांसेस हैं, और ये बहुत ईजी भी है जो स्टार्टिंग की आपके पास है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये टॉपिक इसमें पूछे जा सकते हैं। सेकंड, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, राइट। तो अगर आप 8 चैप्टर में 8.3 तक कर लेते हो अच्छे से, तो भी आप मान के चलिए कि आपका हाफ क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता इसका इतना अच्छा इसका बेसिक है 8 चैप्टर का। आई थिंक हमने इसके तकरीबन 12 लेक्चर तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, और जबकि इसके अभी क्वेश्चंस अभी इसके हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, और एग्जाम्पल भी 2 या 3 लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इसके बेसिक और इसके एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, जब ऑस्किलेटिंग प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेस। इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने ऑर्डर का आपके पास कॉन्टैक्ट है। तो ये भी अगर ऑस्किलेटिंग प्लेन की क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इसमें ये टॉपिक भी कवर करना ज़रूरी हो जाता है, ओके। और ऑस्किलेटिंग प्लेन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़े से घुमा फिरा के दिए जाएंगे आपको, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि ऑस्किलेटिंग प्लेन की जो इक्वेशन निकालिए, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। पूछ भी लिया जाता है लेकिन कम चांसेस होते हैं, ओके। इसके बाद जो नॉर्मल लाइन एट अ पॉइंट, या फिर हमारे प्रिंसिपल नॉर्मल, बाय नॉर्मल, इनके डायरेक्शन रेशियोज, कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। इसके बाद आ जाता है टॉर्सन, कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फर्नेट फार्मूलाज, ये ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। फर्नेट फार्मूलाज के बाद अगर आप इसका बेसिक कर ले तो एग्जाम्पल आप ऑटोमेटिक करते जाएंगे, क्योंकि बेसिक में आप इतना सीख चुके होते हो। यहीं पे जो हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बाद, यानी मैं 8.4 एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा या और सबसे अच्छा बेसिक का मतलब अगर आपने वो पढ़ लिया ढंग से तो आप क्वेश्चन ईजीली कर पाओगे। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। मैंने बता दिया है आपको 8, अगर आप 8.3 तक भी करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन हाफ तो कम से कम तैयार हो ही जाएगा। और 8वें चैप्टर में कंप्लीट एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि 8 चैप्टर इन तीनों चैप्टर के कंपैरिजन में सबसे भारी पड़ता है, सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इसके पास कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड स्फेरिकल कर्वेचर, इनवोल्यूट्स एंड अवोल्यूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ए सरफेस एंड एनवलप्स। ये वो टॉपिक है अगर हमने अभी छोड़ दिए तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो वही कोशिश यही करिएगा कि आप सारा कुछ पढ़ पाएँ फॉर द एग्ज़ाम, उसको आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए। सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड स्फेरिकल कर्वेचर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 8 चैप्टर छोड़कर बाकी 3 चैप्टर करना चाहते हो कि भाई ये तो बहुत छोटे हैं, हम ये कर लेते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें 8 चैप्टर का बेसिक अगर जब तक आप नहीं सीखेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इनमें इंक्लूड होता है, राइट, जो ये नोटेशन दी गई है, टो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो है, ठीक है, इस टाइप की नोटेशन ये सारी आप 8 चैप्टर में पढ़िएगा। जब तक 8th नहीं कर पाएंगे 9th 10th 11th भी नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑस्कुलेटिंग प्लेन यानी सारा कुछ ही 8 चैप्टर में समाया हुआ है। बहुत अच्छा है चैप्टर है 8 चैप्टर। 9th 10th छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनको कंप्लीट तैयार नहीं करते हैं तो आप इनका बेसिक ज़रूर कीजिए, यानी क्वेश्चंस तक मत पहुंचिए, जो इनका बेसिक पार्ट है वो ज़रूर कीजिए। इससे एक और बेनिफिट होता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कर पाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन तो कहीं से भी दे दिए जाएंगे, उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि यूनिट फर्स्ट से आएंगे, यूनिट सेकंड से, या इसमें से एक चैप्टर में से दिए जाएंगे या लास्ट के चैप्टर में से दिए जाएंगे, वो कहीं से भी दे दिए जाते हैं। क्लियर, तो उनमें आप ये मान के चलिए कि अगर आप इनका बेसिक भी कर लेते हो तो भी बहुत जो है वो काफ़ी रहेगा। अगर आपने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और 9th 10th 11th का ओनली बेसिक पार्ट आपने पढ़ लिया कि ये होता क्या है, एवोल्यूट्स, इनवोल्यूट्स और कर्वेचर, स्फेरिकल कर्वेचर, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यही कहूँगी भाई कि इनका बेसिक ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने 1 चैप्टर कर लिया हम बाकी के टच नहीं करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट ओनली पास होना चाहता है वो केवल 8 चैप्टर करे। और 8th में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए। ठीक है, ये तो बात रही जो एडवांस कैलकुलस की 3rd और 4th यूनिट, लेकिन या जिस भी यूनिवर्सिटी में 4th यूनिट डिफरेंट है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इसकी जगह पर जो बीटा गामा फंक्शन है, ठीक है, जैकोबियन फंक्शन है, तो वो उसका भी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी कि आपको 4th यूनिट में से कौन सा कवर करना चाहिए, क्योंकि उनके ये जैसे स्पेशली जीजे यूनिवर्सिटी का नाम ले तो उनके 4th यूनिट डिफरेंट है, तो मैं उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो जो है बना के डाल देते हैं ताकि उनको भी अपना 4th यूनिट का पता चल जाए, कौन सा आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एरा मैथ्स ऐप, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना कोर्स वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।